आइए ज़रा मदाल नबूवत में शाह अब्दुल हक मुस्सरील भी रहमहुल्लाह अजीम आशिक़ रसूल गुज़रे हैं। दूसरी सफ़ा 27 के ऊपर एक बात नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं कि सैयदा हलीमा सादिया फरमाती है, मैं बाहर निकली तो देखती क्या हूँ, आसमान का चांद कभी मशरक़ को जा रहा है, कभी मगरब को जा रहा है, कभी शमाल को जा रहा है, कभी जनूब को जा रहा है। अला चांद मशरक़ से मगरब, सुबह भी मशरक़ से मगरब सफ़र करता है। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती मैं जल्दी जल्दी घर गई, अपने लाडले के पास गई तो मैं देख कर हैरान हो कि जहां जहां मेरे महबूब करीम जिस तरफ उंगली का इशारा करता है चांद उधर ही चला जाता है। देखा ना, हम अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं, कोई मिट्टी के, कोई चीनी के, कोई प्लास्टर के, लेकिन नूर को अल्लाह ताला ने खिलौना भी नूर का अता फरमाया हुआ है। नूर को अल्लाह ने खिलौना भी नूर का अता फरमाया हुआ है। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने कभी जिद नहीं फरमाई जैसे बच्चे जिद करते हैं। ये नहीं कहा कि ये कपड़ा पहनना, ये नहीं पहनना। और जब दूध नोश फरमाते में आपका मुंह मुबारक साफ करने लगते तो मुंह मुबारक पहले ही साफ होता, मुंह मुबारक पहले ही साफ होता। और मैं जब कोई चीज पकड़ रहे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पकड़ते और तमाम बच्चों से अलग थलग रहते। और सईदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक दफा मैं बड़ा ख्याल रखती सरकार का, दोपहर का वक्त है, मैं जरा सो गई या कहीं चली गई तो सरकार अपनी बहन शीमा के साथ दोपहर को भेड़ियां बकरियां चुराने चले गए। जब मैं आई तो मैंने देखा, मुझे पता चला तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा, बात क्यों गई इतनी दोपहर को तपश में। शीमा तो छोटे भाई को साथ ले आई है, तो मेरी बेटी शीमा कहती है जो सरकार की रजाई बहन है सईदा शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप अर्ज़ कहती अम्मी जान आप क्यों परेशान हो, जब मैं अपने भाई को साथ लेकर आई हूं तो इसके ऊपर बादल ने साया किया रखा है। जिधर जिधर मेरा भाई जाता बादल का साया ऊपर रहता, जब बैठा तो बादल का साया ऊपर जाता, जब चलते तो बादल का साया भी चलना शुरू कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। सईदा शीमा फरमाती है कि शाम को ना जब खाने पकाने का वक्त होता है तो तमाम बहनें अपने भाइयों को लेकर बाहर जाती खिलाने के लिए। तो एक कहती मेरा भाई तेरे से खूबसूरत, दूसरा कहती मेरा, तीसरी कहती मेरा। मैं लेके जाती ना तो कहती शीमा हम आपके भाई की बात नहीं करती, ये तो सबसे हसीना जमील है, हम तो दूसरे बच्चों की बात कर रही हैं। तो एक दिन सईदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सरकार अपने भाइयों के साथ चले गए बकरियां चुराने के लिए। तो आपका एक रजाई भाई मेरा बेटा एक रात में आता है कि हमजा दौड़ रहे थे, मैं आता है अब्दुल्ला, वो दौड़ जो आया उसकी अम्मी जान हमारे हिजाजी भाई को किसी ने शहीद कर दिया है। फरमाती है कि मैं बड़ी परेशान हुई, मैं भागती वहां गई तो देखा सरकार खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लिपट गए। मैंने पूछा क्या हुआ है, उसकी अम्मी जान 3 बंदे आए थे, सफेद उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, मुझे बड़े आराम से जमीन पे लटाया, नाक तक मेरा सीना मुबारक चाक किया, मेरे दिल मुबारक को निकाला। दुनिया वालों हम सब जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज हैं, लेकिन मेरे मिलाद वाला महबूब दिल के मोहताज नहीं बल्कि दिल आपका मोहताज है। फरमाया कि दिल को निकाला, उसके बाद उसको हिकमत ईमान से बढ़ा और फिर चले गए और खातम के साथ मोहर भी लगाई गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पता चला ना सईदा हलीमा सादिया के हामिद हारिस को, उसने कहा कि ऐसे लगता है ये किसी सेब का साया है बच्चे के ऊपर, ऐसा ना हो कि ये पहले दोबारा ऐसा मसला हो और मैं अब्दुल मुत्तलिब और सईदा अन्ना को हम मुंह दिखाने काबिल न रहे। तो 2 साल पूरी हो गई रज़ात, आप इनको मक्का छोड़ें। सईदा हलीमा सादिया फरमाती मेरा जी तो नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी जब मैं लेकर आई ना मक्कतुल मुकर्रमा, तो अभी हम सरकार के घर से दूर ही हैं तो सरकार मुझसे जुदा हो गए, मैं ढूंढती हूँ मुझे नहीं मिलते, मैं बड़ी परेशान हुई। तो अबू जहल जो है ये मदारत की दूसरी सफा 31 को परवायत है, उसने देखा हुआ था अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, तो उसने ऊँटनी को बिठाया तो आगे खुद बैठा, पीछे सरकार को बिठाया, तो ऊँटनी को उठाता ऊँटनी उठती नहीं। उसके बाद फिर सरकार को आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा तो ऊँटनी उठ गई।
जब लेकर आया ना हरम शरीफ में, तो वहाँ सैयद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अबू जहल अर्ज करता अब्दुल मुत्तलिब, पता नहीं है इस बच्चे से अल्लाह ताला हमें क्या अता फरमाएगा, क्या सिला मिलेगा। अब्दुल मुत्तलिब पूछा, अबू जहल क्या हुआ है? अर्ज किया, मैंने जिंदगी में पहले मादरी बड़ा अजीब देखा है। जब मैंने अपने पीछे इनको सवारी पे बिठाया तो सवारी उठती नहीं थी, जब मैंने इनको अपने आगे बिठाया खुद पीछे बैठा तो सवारी उठ गई और आपके औरगाह में पहुंच गई। सवारी कैसे उठती? सवारी को भी पता है ये सैयदुल अंबिया है, ताजदार अंबिया है, शहनशाह मुर्सला है और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है, कुल्ला शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह, कि ये सरकार का फरमान निशान है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि कायनात की हर शय जानती है हम अल्लाह का रसूल, कायनात की हर शय जानती है हम अल्लाह का रसूल। मशहूर मशहूर हदीस है, अबू जहलैन 7 कंकरियां मुट्ठी में लेकर आया और आके कहता है, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। ये मुशरिकीन को भी पता था, जो नबी है वो गैब जानता है, नजदी नहीं मानता ना माने। ये बड़ी मशहूर मशहूर हदीस है, तभी तमाम हज़रात इसको बयान करते हैं। अर्ज़ किया, अगर आपने दावा किया अल्लाह के नबी होने का, अगर सच्चे नबी है तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो साहब कि मैं बताऊं या खुद ही बता दूं? मैं खुद बोल उठे ज्यादा दीन है। फरमाया जरा अपनी मुट्ठी को कान के करीब कर, कान के करीब किया तो वो कंकरियां पड़ रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अबू जहल तेरी मुट्ठी में ये 7 कंकर हैं जो मेरा कलमा पढ़ रहे हैं। तो ये अबू जहल जाके सैयद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को अर्ज करता है कि मैं बड़ा हैरान हूं, पता नहीं अल्लाह ताला इस बच्चे से हमें क्या अता फरमाएगा। अभी 2 साल की उम्र है, मुझे मिला हरम शरीफ से दूर, आपने पीछे सवार किया तो मेरी ऊँटनी उठती नहीं, बैठी रही है। फिर मैं हैरान हुआ, फिर इसको अपने आगे बिठाया, फिर सवारी उठ के खड़ी होगी तो आ गई। सवारी को भी पता है कि उच्चिया शाना पावन वाला, उच्चिया शाना पावन वाला, उच्चे रुतबे पावन वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला, उच्चे रुतबे पावन वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला। सईदा हलीमा सादी लेकर गई ना सईदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि के बारगाह में, अभी 2 साल की उम्र है सरकार की। तो सारा वाक़या सुनाया कि ऐसे इनका सीना मुबारक चाक किया गया है। तो मेरा खामन तो डर गया, उसने कहा कि कहीं आसेब का साया ना हो, मैं कुर्बान जाऊँ सईदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी अजमत पर। सईदा आमना ने जो बात बड़े कमाल की फरमाई, फरमाया कि मेरे इस लाडले के ऊपर आसेब का असर नहीं हो सकता, मेरे लाडले की बड़ी शान है। उसके बाद फिर 6 साल तक सरकार अपनी अम्मी जान के पास रहे। और देखो माएँ जो हैं वो एक तो अल्लाह ताला उसके महबूब की मोहब्बत डालती हैं अपने लाद के दिल में, और एक वालिद की मोहब्बत डालती हैं। जो साबितमंद माँ है ना वो हमेशा बाप की मोहब्बत डालती है अपने बेटे के दिल में। सईदा हलीमा सईदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडले को लेकर मदीनातुल मुनव्वरा गईं सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने, कि मैं खुद भी ज़ियारत करूं और अपने लाडले को भी इनके अब्बा हुज़ूर कब्र की ज़ियारत कराऊं। वो कब्र कोई आम कब्र थोड़ी है, मेरे आका करीम का फरमान निशान है कि कब्र या तो जहन्नम की गढ़ों में गड़ा होती है और तुम राज़िल जन्ना या जन्नत के बागों में बाग होती है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुफरा तुम हुफरे नार और तुम राज़िल जन्ना, ये कब्र 2 किस्म की होती है, या तो जहन्नम के गढ़ों में गड़ा होती है या फिर जन्नत के बागों में बाग होती है। इस कब्र की फजीलत पूछनी है सुल्तान महमूद गजनवी से पूछे।
5वीं सदी हिजरी की बात है। आप 17 हमले किए बरसगीर पाक हिंद के ऊपर। हिंदुओं को तबाह बर्बाद करने वाले मुजाहिद इस्लाम हैं। 100 मीनार का मंदिर भी फतह किया। दिल्ली आगरा में इनके लक्कड़ के, मट्टी के, पत्थर के खुदाओं के टुकड़े करने वाले हैं, सोने चांदी के खुदाओं के टुकड़े करने वाले हैं। कितने पूछा जरूरी है तो बताओ, आप गजनी से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान में आकर इनके घर में आकर इनको दबाव बर्बाद करते हैं। आपके पास फौज भी थोड़ी, असला भी थोड़ा है, तो आपने ये तो नहीं फरमाया कि मैं बहुत बड़ा जर्नैल हूं, मेरे वाले साहब बहुत बड़े जर्नैल थे। नहीं, फरमाया कि हो सुनो, मैं हज करने के बाद गया मदीना तुल मुनव्वरा, तो सरकार के अब्बा हजूर सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर पर गया, तो वहां मैंने अर्ज किया, हजूर आपके बेटे जैसा कोई बेटा नहीं पूरी कायनात में, और आप जैसा बाप भी कोई नहीं है पूरी कायनात में। अल्लाह ताला ने कसम खाई है सरकार की वालद की, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। महबूब आपकी भी कसम है, आपके वालिद गिरामी की भी कसम है। तो फरमाया, मैंने अर्ज किया, आपके बेटे जैसा बेटा भी नहीं पूरी कायनात में, और आप जैसा बाप भी कोई नहीं पूरी कायनात में, जो मिलाद महबूब किबरिया का वालिद माजिद है। तो हजूर जब क़यामत वाले दिन आपके लाडले के गुलामों की फहरिस्त लिखी जाए तो स्वारिश कर देना मेरा भी नाम आ जाए। मैं वहां से मैं सौदा लेकर आया हूं, फिर हिंदुस्तान को मैंने तहबाला कर दी है, जिधर भी गया हूं अल्लाह ताला की मदद शामिल आ रही है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि मेरे आका दे बाप दी सजना सब तो शान उचेरी, मेरे आका दे बाप दा सदका रब्बा कर दी बख्शिश मेरी, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे आका दे बाप दा सदका रब्बा कर दी बख्शिश मेरी। सैयदा आमना अस्सलाम अलैका जब आका अलैहिस्सलाम को लेकर गई ना मदीना तुल मुनव्वरा, सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम कब्र अनवर पे ज़ियारत कराई। जब वापस आने लगी तो मकाम अबवा, जो मक्का तुल मुकर्रमा और मदीना तुल मुनव्वरा का पुराना रास्ता है, वहां तबीयत नासाज हो गई, बीमार हो गई। सैयदा अस्मा बिनती इब्ने रहम अपनी अम्मी जान सैयदा उम्मे ऐमन से रिवायत फरमाती हैं, और खसाइस कुबरा शरीफ में अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने इसको नकल किया है, आफ़ज़ नईम ने इसको नकल किया है, मुहल्ला दुनिया में इसका हदीस मौजूद है कि वो फरमाती हैं कि सरकार की उस वक्त उम्र मुबारक दुनिया में 6 बरसों बेन दुनिया में हुई है। हलकत तो आपकी बहुत पहले है ना, अभी सरकार मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का भी गारा भी नहीं गया था, उससे 14,000 साल पहले भी मेरा नूर मौजूद था। कुल तो नबी मालूम बेन रूह वल जसद, हदीस सही है, मदारज नबूवत की पहली सफ़ा 2 के ऊपर मौजूद है। सरकार आते मैं उस वक्त भी नबी था, आला कुन तो नबी मालूम बेन रूह वल जसद, आई वाज प्रॉफिट दैट टाइम, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब ना कब था ना तब था ना अब था ना जब था, सिर्फ मुस्तफा था और उसका रब था, उस वक्त भी नबी था। तो आप सैयदा अस्मा बीबी फरमाते हैं कि सरकार में जान के सराहने तशरीफ फरमा हैं, तो सरकार के शमान नबूवत में आंसू मुबारक हैं, और अपने अम्मी जान के सर मुबारक को दबा रहे हैं। तो अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो है ना आमिना, ये इसमें फ़ाइल है। ये क्या है? अरबी की कोई डिक्शनरी खोल के देख लें, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है। इसका माना है ईमान देने वाली, ईमान देने वाली, क्योंकि पूरी कायनात को साहिब ईमान जैसा लाडला आपने ता फरमाया। और सैयद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया वालों मेरी माँ की शान बहुत बुलंद है, जन्नत में मेरे साथ हो गया अला मर्तबे पर, लेकिन मिलाद वाले महबूब जिस अम्मी जान का दूध पियेंगे उनका मकाम सबसे ज्यादा बुलंद है।
ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह क़िसासुल कुबरा में रिवायत फरमाते हैं, ये कोई आम मुहद्दिस नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने उस वक़्त जब दुनिया गुमराह हो गई थी तो मेरे मिलादुल महबूब के वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरैन की ईमान के ऊपर 6 किताबें लिखी और सरकार इतने खुश हुए कि 75 दफा हाल के बेदारी में अपना दीदार कराया उनको। और उन्हें फिर तफसीर जलाला लिखी है कुरान मुकद्दस की, अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने, अरबी सरबी तफसीर है। 32 लाख के लगभग हरूफ कुरान मुकद्दस के, 32 लाख अल्फाज ही तफसीर जलाला के, जितने हरूफ कुरान मुकद्दस के उतने तफसीर जलाला के। ये दुनिया का बहुत मुहद्दिस है, तफसीर जलाला उन्होंने लिखी है। तो वो क़िसासुल कुबरा में लिखती हैं कि सैयदा आमना सलाम अलैहा कि जब आखिरी वक्त है, हाल के हकीकी से मुलाकात होने वाली है, तो आलत सैयदा आमना सलाम अलैहा कुल्लु हय्य मैतुन, कुल्लु हय्य मैतुन आना मैततुन व ज़िक्री बातिन उलिदतु तुखरा फ़क़त तहीरा। सैयदा आमना फरमाती हैं दुनिया वाले कुल्लु हय्य मैतुन, हर जिंदा मौत आनी है, आना मैततुन व ज़िक्री बातिन, मैं तो पर्दा फरमाना नहीं लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। उलिदतु तुखरा, क्योंकि मैं जिस कसी को जन्म दिता है तैयब तहरे व तरक्ता हैरा, और दुनिया वास्ते हैर छड़ के जा रही है दुनिया वास्ते। मैं तो यही तर्जमा करना वह तरह को हैरा के रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माए कुर्बान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माए कुर्बान आमिना, हमको रसूल पाक मिले तेरी पाक गोद से, हमको रसूल पाक मिले तेरी पाक गोद से, उम्मत पे ये हशब तो एहसान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माए कुर्बान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी